बेटे आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 9। इट इज़ अबाउट फंक्शनल्स इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात हो रही है तो पहले तक तो हमारा फंक्शनल आ रहा था x था, y था और y डैश था। अब हमारे पास y डैश की जगह पे क्या आ गया है, y डबल डैश भी इन्वॉल्व हो गया है। तो कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एक्सट्रीमम कब होएगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो हमने जब y तक था तो आइलर इक्वेशंस क्या आई थी बेटे मेरे पास, कर ली f ओवर कर ली y माइनस डी बाई डी एक्स कर ली f ओवर कर ली y डैश। अब डबल डेरिवेटिव है तो ऑल्टरनेट साइंस के हिसाब से ये पहले पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, अब क्या आ गया सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। किसका, पहले y आया था, फिर y डैश आया था, अब क्या आना चाहिए, फिर y डबल डैश आना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल हमने जो फर्स्ट किया था आइलर्स इक्वेशंस, उसी तरह से अब हम सारा आर्टिकल जो है उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो y(x) क्या है, फंक्शन है जो इसको स्टेशनरी बना रहा है। बाउंड्री कंडीशन है y एट x1 इज गिवन, y एट x2 इज गिवन, y डैश एट x1 इज गिवन, y डैश एट x2 इज ऑल्सो गिवन। तो ईटा डैश ईटा 1 एट x1 एंड एट x2 बोथ आर 0। तो हमने जो गिवन इक्वेशन है y को किसके साथ रिप्लेस करना था, y प्लस ईटा एप्सिलन के साथ। जैसे हमने पहला आर्टिकल किया था सेम उसी पैटर्न पे अब ये सारे का सारा आर्टिकल सॉल्व किया हमने। ठीक है, बस अब चेंजेस क्या आ गई हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि पहले हमारा फंक्शनल जो था उसमें दो ही वेरिएबल्स किस तरह से आ रहे थे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डैश आ रहा था। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइलर डायनामिकल इक्वेशन आई थी वो आई थी करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ ओवर करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब चेंज क्या हो गया कि फंक्शन एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश के ऊपर ये हमारा फंक्शनल इस टाइप का आ रहा है। तो आइलर इक्वेशन शिफ्ट हो जाएगी करली एफ ओवर करली वाई डैश डी बाई डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई डैश माइनस था पहले, अब प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर करली एफ ओवर करली वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। अगर सपोज करो मेरे पास ट्रिपल डेरिवेटिव भी होता या मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म कर दूं, एक्स है वाई है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव तक हमारा फंक्शनल आ रहा है। तो इस फंक्शनल को हमने किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वो आएगी करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई डैश प्लस डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर करली एफ ओवर करली वाई डबल डैश एंड सो ऑन। अल्टरनेट साइन है -1 रेज़ टू पावर n डी एन ओवर डी एक्स एन करली एफ ओवर करली वाई का nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। तो ये हायर ऑर्डर के फंक्शनल होंगे तब हमने इस तरह से रिजल्ट जो है उनको यूज़ करना है। आर्टिकल 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है थोड़ा सा, उसमें उसने क्या बोला, फंक्शनल्स इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अभी तो मेरे पास इंडिपेंडेंट एक्स ही था, तो सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो अब मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी। तो वेरिएबल किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, x आ रहा है, देन y, देन z। अब कहता है x जो z था ना मेरा फंक्शन, वो x और y पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट x और y हो गए, z डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब अब z जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर भी और y के ऊपर भी। तो डिफ्रेंसिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx, दूसरा वेरिएबल क्या है dy। तब हम इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा वो हम सॉल्व करके देखते हैं। आर्टिकल 10। तो अब हमारे पास z क्या बोला बेटे मैंने आपको, फंक्शन ऑफ x और y।
तो इसका मतलब ये हुआ कि z जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन है वेरिएबल x और वेरिएबल y के ऊपर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइलर इक्वेशन क्या बननी चाहिए? हमने जब ये इक्वेशन देखी थी तब हमारे पास y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? x के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना। तो इक्वेशन बनी थी करली f ओवर करली y। तो अब मेरे पास क्या बनेगा? करली f ओवर करली z माइनस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होएगी x की, करली f विद रिस्पेक्ट टू करली जेड एक्स माइनस करली ओवर करली y, करली f ओवर करली जेड वाई इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? आइलर्स ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी? आइलर लैग्रेंजेस इक्वेशन थी ये जो हमने सॉल्व की थी। अब क्योंकि इसमें वेरिएबल डिफरेंट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन का नाम बदल के आइलर्स ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन आ गया। क्यों? क्योंकि ये ऑस्ट्रोग्रेडेस्की हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसी चीज़ के ऊपर ये बता दिया कि सपोज़ करो कि मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इक्वेशन में कैसे चेंजेस आएंगे। तो उसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ये हमारा न्यू थीम आ गया। ठीक है, अब ये तो था हमने सिंगल डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंडेंसी बताई। अब वो कहता है कि अगर मेरे पास डबल डिफरेंशिएशन में एक्स वाई जेड, जेड का फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ ही रहा है, साथ में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ जाए, करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स स्क्वायर, या करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स करली वाई, करली स्क्वायर जेड ओवर करली वाई स्क्वायर आ जाए, तब मेरे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो कैसी इक्वेशंस बनेंगी? वो भी आइलर ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशन ही होंगी। पर अब हमने करली जेड बाई करली एक्स को p के साथ डिनोट कर देंगे, इसको q के साथ, ये हमारी r आ जाएगा, इट विल बी s एंड इट विल बी t। ये आपने ऑलरेडी आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ किए होंगे, p q r s t टाइप। ठीक है, तो अब इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव्स तो आ ही रहे हैं, अब इनसे नेक्स्ट मेरे पास कौन से आने चाहिए? सेकंड ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर इसको मैं एफ जेड की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, मीनिंग सेम है, करली एफ डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसकी ले रहे हैं? एफ की विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। तो हमें पता है करली जेड ओवर करली एक्स का नाम हमने क्या रखा है? पी रखा है। तो वी कैन राइट हियर एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी माइनस करली ओवर करली वाई, एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड वाई। तो जेड वाई का क्या था? हमारा क्यू था। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन आ जाएगा, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर हमने आर का नाम रखा था, तो एफ की डिफ्रेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगी? आर के, प्लस करली स्क्वायर ओवर करली एक्स करली वाई, एफ की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस आ जाएगी, प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर, एफ की विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी ये भी आइलर ऑस्ट्रोग्रेडेस्की इक्वेशंस ही हैं, बस अब चेंजेस क्या आ गए, उसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व थे, इसमें फर्स्ट भी है, सेकंड ऑर्डर भी इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इसको करके देखते हैं। तो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दी गई है, शो दैट द कर्व विच एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल जो दिया गया है हमें वो आ रहा है 0 to π/4 y डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx अंडर द कंडीशंस y at 0 is 0, first derivative at 0 is 1 and y at π/4 is y dash at π/4, both have value 1 over under root 2। जब हम कहते हैं इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए y इज इक्वल टू साइन x। ये कर्व शिफ्ट होएगी। अब फंक्शनल किस फॉर्म में दिया है पहले हम वो लिखेंगे।
फंक्शनल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश। क्यों? जो फंक्शनल था वो था मेरा वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको देख के मुझे पता चल गया कि ये इक्वेशन कैसी है। तो आइलर पॉइजन इक्वेशंस हमने करी थी। आइलर्स पॉइजन इक्वेशन कौन सी थी? जिसमें वाई डैश वाई डबल डैश इन्वॉल्व था। करली एफ ओवर करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई डैश प्लस डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर करली एफ ओवर करली वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब वैल्यूज पुट करें। एफ को डिफ्रेंशिएट करो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, इट विल बी माइनस ऑफ 2y डी बाई डी एक्स एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश तो है ही नहीं, डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश 2 टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। थ्रू आउट टू कॉमन आ सकता है, यस ले लेंगे। ये डबल डेरिवेटिव पहले था, 2 और लेने हैं, कितने हो गए? वाई फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। या इसको 4 टाइम्स लिख लो ऐसे, 2 कॉमन आ गया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है किस फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। वी कैन रीराइट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म ऑल्सो। दिस इज आवर सिम्बॉलिक फॉर्म। होमोजीनियस इक्वेशन है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व होनी है। एक्सेलरी इक्वेशन से हमारे पास d4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वेयर माइनस 1 डी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन y की फॉर्म में आ गया मेरे पास क्या? c1 e x c2 e माइनस एक्स प्लस c3 cos x प्लस c4 साइन x। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया। 4 कम आ गए हमारे ये रिजल्ट, c1 e x c2 e माइनस एक्स c3 cos x c4 साइन x। अब हमने क्या करना है बेटे? बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस लगानी है। जब x 0 है तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 y इज 0। वैल्यूज पुट करो। e0 1 e0 1 cos 0 1 sin 0 0। तो यहाँ से आ गया c1 प्लस c2 प्लस c3, c1 प्लस c2 प्लस c3 इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन हमें कौन सी दी थी बेटे? y डैश 0 इज़ 1, y डैश 0। तो y हमने निकाला है तो y डैश भी चाहिए। y डैश c1 e x माइनस c2 माइनस e x माइनस c3 साइन x प्लस c4 cos x। y डैश 0 इज़ 1, x को 0 पुट किया, c1 माइनस c2 प्लस c4 एट x इक्वल्स टू 0 y डैश इज़ 1। तो इक्वेशन बनी c1 प्लस c2 प्लस c4 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद कंडीशन हमारे पास क्या थी? जब हम पुट कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 y की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2, राइट। x को पाई बाई 4 पुट करो, e की पावर पाई बाई 4 e की पावर माइनस पाई बाई 4 c1 e पाई बाई 4 प्लस c2 e माइनस पाई बाई 4 और 45 पे ये 1 बाई अंडर रूट 2, ये भी 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस c3 ओवर अंडर रूट 2 प्लस c4 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 2, राइट। उसके बाद वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 y डैश इज अगेन 1 बाई अंडर रूट 2। अब y डैश में पुट किया c1 e पाई बाई 4 प्लस c2 e माइनस पाई बाई 4 माइनस था यहाँ पे बेटे, माइनस c3 ओवर अंडर रूट 2 प्लस c4
ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2। इन दोनों इक्वेशंस को ही अगर हम कर दें ऐड, तो मेरा मसला बहुत सारा हल हो सकता है। ठीक है, इसको करेंगे तो C3 वाला कट जाएगा, साथ ही ये C2 वाला कट जाएगा, बाकी ये भी कैंसल्ड आउट हो जाएगी वैल्यू। जस्ट मैंने क्या किया है, ऐड किया है इन इक्वेशंस को। एक वैल्यू ये कट गई, 2 3 वैल्यूज़ हमारी कट गई, बाकी क्या बचा, 2 टाइम्स C1 e पाई बाय 4 प्लस C4 ओवर अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नथिंग, दिस इज इक्वेशन 1 2 3 4। मैंने पहले क्या किया, एडिशन है 3 और 4 की, ये रिज़ल्ट आ गया 5th इक्वेशन की फॉर्म में। अब 1 और 4 में आ गया रिज़ल्ट, यहाँ से भी मैं चाहती हूँ 1 और 4 में आ जाए। मैं क्या करूँगी, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, 1 माइनस 2 भी है, C2 विल बी कैंसल्ड आउट and C1 will be cancelled out. Yes, 1 minus 2 means C1 will be cancelled, C2 will be cancelled. It will be C3 minus C4 is equals to -1। ये मेरी 6th इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं अगर हमें चाहिए था रिज़ल्ट आ जाए कि 1 और 4 की फॉर्म में या 3 और 4 की फॉर्म में। ओके, अभी हमने 3 4 को क्या किया था, ऐड किया था। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 3rd और 4th को सब्ट्रैक्ट करके माइनस, इधर प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस, इधर माइनस, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ये 2 टाइम्स C2e माइनस पाई बाय 4, C3 भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स C3 ओवर, ये भी 2 टाइम्स है ना, हाँ, 2 C3 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू, ये क्योंकि अभी हमने प्लस किया माइनस किया, उसके बाद 2C2 2C3 C4 कैंसल्ड आउट, ये भी सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी कैंसल्ड आउट, इट विल बी 0। इक्वेशन नंबर 7, 2 थ्रू आउट कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बनी 1 और 4 में, ये बनी 3 और 4 में, ये बन गई है 2 और 3 में। अब हमारा कोशिश ये होएगी कि सारा रिज़ल्ट एक ही वेरिएबल में शिफ्ट हो जाए। तो C4 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो C3 में शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ से हम C3 की वैल्यू निकालें तो वो शिफ्ट हो जाएगी। किसी भी तरह से आप इक्वेशंस को अब क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, C1 C2 C3 0 आ जाएंगे और C4 आ जाएगा 1 के इक्वल। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने किस तरह से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पहली को दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, कैसे भी, दैट इज़ योर ऑन चॉइस। अब ये जो आ गए मेरे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, इनकी वैल्यूज़ को अब हमने y में पुट करना है। सोल्यूशन तो यही था ना मेरा कंप्लीट, C1 0 C2 0 C3 0, बचा क्या, C4, इट इज़ 1, रिजल्ट इज़ sin x, तो y किसके इक्वल आ गया, sin x के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जब मेरे पास फंक्शनल इस टाइप का था तो इंटेग्रल का जो एक्सट्रीमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कर्व sin x, राइट। सिमिलरली हमारे पास सेकंड एग्जांपल दी गई है बेटे, उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखो ज़रा, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शनल। अब इसमें क्या आ गया बेटे, ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया, तो पॉइजन इक्वेशन कहाँ तक जाएंगी, ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाएंगे। D6 - 1 आ रहा है तो 6 रूट्स ऑफ यूनिटी आएंगे, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी सिज फॉर्म में करते थे ना हम लोग, तो वही फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो 6 सोल्यूशंस आ गए, C1 C2 C3 C4 C5 C6। अब ये सारे कांस्टेंट्स कैसे निकलेंगे, हमारे बाउंड्री वैल्यूज़ दी नहीं गई,
तो ये तो और भी इजी हो गया। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो सोल्यूशन था वो क्या आ रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। राइट हैंड साइड पे क्या दिया है बेटे, एक्स क्यूब। तो अब मुझे बाइनॉमियल एक्सपेंड करनी पड़ेगी पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए। तो अब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाला है तो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे बनता है, ये आपने पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का सारा सोल्यूशन था वो हमारा इस फॉर्म में आ गया है, जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है वो इस फॉर्म में है। तो ये रिजल्ट आ गया। ये भी हमारा आइलर पॉइजन इक्वेशन इसके ऊपर लगेंगी। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स y और y डबल डैश, इसमें भी आइलर पॉइजन इक्वेशन यूज़ होएंगी। फिफ्थ एग्जाम्पल में भी 1 + y डबल डैश पॉइजन इक्वेशन यूज़ हो रही हैं। एक्सट्रीमल y डैश y डबल डैश है इसमें भी। अब देखो एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 10 तीन एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारी कौन सी यूज़ हुई हैं, आइलर ग्रेडेस्की इक्वेशंस, आइलर्स ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास z क्या आ गया है, फंक्शन ऑफ xy आ गया है। तो जब भी मेरे पास दो वेरिएबल्स आएंगे सरफेस के लिए काम होगा, तब हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, आइलर्स ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशन। तो मैं 10th एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, 10th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या कह रही है, राइट आइलर ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशन फॉर द फंक्शन। अब दो की जगह पे मेरे पास कितने वेरिएबल्स आ गए बेटे, 3 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब फंक्शनल किस फॉर्म में आ रहा है, एग्जाम्पल 10th क्या कह रही है, राइट आइलर ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशन फॉर द फंक्शनल फंक्शन करली u ओवर करली x होल स्क्वायर, करली u ओवर करली y होल स्क्वायर, करली u ओवर करली z होल स्क्वायर प्लस 2u f x y z ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx dy एंड dz। अब फंक्शनल हमें किस फॉर्म में दिया है, करली u ओवर करली x का होल स्क्वायर, करली u ओवर करली y का होल स्क्वायर, करली u ओवर करली z का होल स्क्वायर, 2u फंक्शन ऑफ x y एंड z। राइट, तो अब जब मैं निकालूंगी फंक्शन को, डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u, क्योंकि z था ना पहले हमारे पास जब एग्जाम्पल ली थी, आर्टिकल किया था। अब मेरे पास फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u लोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स फंक्शन ऑफ x y z। जब हम लेंगे f की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u x, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि u किसका फंक्शन आ रहा है, x y और z। ठीक है, u x इज ऑलरेडी गिवन, दिस टर्म इज करली u ओवर करली x। फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स, तो रिजल्ट विल बी 2 टाइम्स करली यू ओवर करली एक्स। फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यू वाई, व्हाट इज करली यू ओवर करली वाई, 2 टाइम्स करली यू ओवर करली वाई। विद रिस्पेक्ट टू यू जेड, 2 टाइम्स करली यू ओवर करली जेड। राइट, अब हमारे पास कौन सी इक्वेशंस चाहिए थी, आइलर्स ऑस्ट्रो ग्रेडेस्की इक्वेशंस। क्या कहा था उसने, एफ जेड की जगह पे यू है, एफ यू माइनस, पहले क्या आएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए एफ यू एक्स माइनस करली ओवर करली वाई एफ यू वाई माइनस करली वाई करली जेड एफ यू जेड। पहले सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर तो है ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके लिए कि सारा रिजल्ट मेरा किस ऑर्डर में लिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। एफ यू इज़ 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एफ यू एक्स इज़ 2 करली यू ओवर करली एक्स
इसके साथ किया तो ये बन गया करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर टू टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई स्क्वायर। तीसरे में जब पुट किया तो -2 टाइम करली स्क्वायर यू ओवर करली जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है। फंक्शनल किस फॉर्म में रिजल्ट मेरा बन गया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड करली स्क्वायर यू ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू ओवर करली जेड स्क्वायर, राइट, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब हमें जो ट्रिपल इंटेग्रल दिया था ओवर द रीजन डी, ये हमारा सारा फंक्शनल था। जब ये एक्सट्रीमम वैल्यू लेगा तो ये इस फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज बी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब जितने ये फर्स्ट सिंगल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वहाँ पे आयलर पॉइजन इक्वेशन लगेगी, और जितने क्वेश्चन ये उन्होंने खुद ही बता दिया कि 9 ऑनवर्ड हमारे डी एक्स डी वाई ये सारे कौन से हैं, आयलर ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशन। तो ये आपने पॉइजन फॉर्म में करने हैं फर्स्ट 8 क्वेश्चंस, उसके नेक्स्ट 9 ऑनवर्ड 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, आयलर ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशन। तो इनको आप करके देखो, जो भी आपको एक्सरसाइज बी में प्रॉब्लम्स आती हैं यू कैन शेयर विद मी। तो कल हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जियोडेसिक्स, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं हमारे सारे, आप साथ साथ करो, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो हम शेयर करेंगे। तो बेटे एक्सरसाइज सी जो है वो डिफरेंट है, डी जो हमारी एक्सरसाइज है ना ये सारी हमारी एग्जाम्पल्स ही हैं, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं, इनकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो डी एक्सरसाइज इज़ थॉरली बेस्ड ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट हमारा एक ही टॉपिक बच जाएगा, रिले रेट्स मेथड, ठीक है। रिले रेट्स मेथड के ऊपर बेस्ड हमारी 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। कल पहले हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जियोडेसिक्स। तो आज वाला टॉपिक आप करके देखो, आयलर पॉइजन इक्वेशन, आयलर ऑस्ट्रो-ग्रेडेस्की इक्वेशन, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।